हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को फायर पंप रूम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देना चाहूँगा। जितना मुझे मालूम है उतना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि अगर थोड़ा सा भी आप इस वीडियो से सीखते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये फायर पंप रूम है हम लोग का स्टेशंस का। अब ये फायर पंप रूम में कैसे काम करता है, किन किन जगहों के लिए ये यूजफुल है, इसका मोटो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले बात ये, फायर पंप रूम में इंटरनल के लिए दो बड़ा पंप है। एक ये बड़ा पंप, ठीक, और एक ये दूसरा इंटरनल के लिए दो बड़ा पंप है, और एक ये छोटा पंप, ये जॉकी पंप, वो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, वो एक जॉकी पंप है। वो सिर्फ नेटवर्क के अंदर प्रेशर मेंटेन करके रखता है। जो हमारा प्रेशर सेट पॉइंट है उतना वो मेंटेन करके रखेगा। अब इसमें ये देखिए, इंटरनल जॉकी पंप 210 है PSI, और इंटरनल जॉकी पंप कट ऑफ 210 पे अगर आएगा तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और प्रेशर मेंटेन करके 220 तक पहुंचाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। तो ये इसका सेट पॉइंट है। इंटरनल जॉकी पंप का काम यही है कि प्रेशर मेंटेन करके रखे। अगर डाउन जाता है 210 तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट होगा, 220 तक पहुंचा के स्टॉप हो जाएगा। अगर लाइन में कहीं भी लीकेज है, कहीं पानी निकल रहा है, थोड़ा निकल रहा है, तो ये जल्दी स्टार्ट होगा और उसको मेंटेन करेगा। अगर कोई बड़ा लीकेज है, कहीं बड़ा ज़्यादा पानी निकल रहा है, तो जॉकी पंप अकेला कोशिश करेगा। ये मोटर है, ये जॉकी पंप का मोटर है, ये पावर है, ये ऑटो में है, ये ऑटोमेशन में है, तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा और इसको फुलफिल कर देगा। ठीक है, देखिए जैसे ही 10 पे आएगा ना, 212 PSI दिख रहा है, जैसे 210 पे आएगा स्टार्ट होगा, मैं आपको दिखाएगा। ठीक है, तो ये अपना जॉकी पंप का काम है, नेटवर्क में प्रेशर मेंटेन करके रखना। ठीक है, अगर ये जॉकी पंप मेंटेन नहीं कर पाएगा तो ये बड़ा पंप है इंटरनल, एक ये ज़्यादा लीकेज है तो ये दोनों में से कोई एक स्टार्ट हो जाएगा, और उससे भी मेंटेन नहीं हुआ ना तो ये दोनों स्टार्ट हो जाएगा एक साथ। अब इसको स्टार्ट करने के लिए पावर चाहिए। पावर सिस्टम किधर से आया है? ये बड़ा वाले का, ये बड़े वाले का, दोनों इंटरनल का। ये रहा, देखिए ये पूरा पैनल जो दिख रहा है, ये पावर सिस्टम है इसका। इंटरनल बड़ा वाला पंप का सेंट्रीफ्यूगल पंप है। इसको स्टार्ट करने के लिए ये पावर सिस्टम है इधर। ये देखिए दो लीवर है, एक अल्टरनेट पावर जो लिख रहा है ये DG का है, जनरेटर के थ्रू है पावर, और एक नॉर्मल पावर है, अपना पावर आया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर है, और ये DG का पावर है। ये डिस्प्ले में दिखाता है। डिस्प्ले में 223 PSI चला गया। अभी ये स्टार्ट हुआ था जॉकी पंप। ठीक है, ये मेंटेन कर दिया, इसमें पावर है। ओके तो कभी कभी क्या होता है कि मेन पावर अगर डिस्कनेक्ट है तो ऑटोमेटिक ये जनरेटर से स्टार्ट हो जाएगा, रन करेगा। बस इसमें एक इंटरनल का दो पंप है, तो एक पंप का ये पावर सोर्स हो गया, दूसरा पंप इंटरनल का जो है ये हो गया। इसमें भी एक जनरेटर का है, एक पावर का है। ठीक है, ये इंटरनल का हो गया। अब एक्सटर्नल में दिखाता हूँ मैं। एक्सटर्नल पंप जो है, दो एक्सटर्नल का भी है। एक्सटर्नल पंप एक ये हो गया, एक ये दूसरा एक्सटर्नल पंप का जॉकी पंप ये हो गया। सेम वैसा ही है, वो जॉकी पंप मेंटेन करेगा। जो सेट पॉइंट प्रेशर है ना, एक्सटर्नल जॉकी पंप 259 PSI वहाँ पे स्टार्ट होगा और 269 PSI पे स्टॉप कर देगा। तो ये नेटवर्क के अंदर प्रेशर मेंटेन करेगा। ठीक है, और इनका पावर सोर्स ये रहा, दो पैनल, एक ये सामने पैनल है और एक उधर पैनल है। ये पावर सोर्स है, ये बड़े वाले का पहले का और वो दूसरे का, ये पावर सोर्स है दोनों का। अब इस फायर पंप रूम में
जो डिवाइस लगा हुआ है, इक्विपमेंट्स लगा हुआ है कनेक्शंस में, लाइन पाइपलाइन में, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब इस फायर पंप रूम में एक्सटर्नल पंप 2 है, इंटरनल पंप 2 है। इंटरनल को सपोर्ट करने के लिए एक जॉकी पंप है और एक्सटर्नल को सपोर्ट करने के लिए एक जॉकी पंप है। अब इंटरनल पंप का क्या काम है? इंटरनल इट मीन्स बिल्डिंग्स के अंदर अगर कोई फायर लगता है किधर भी, इस बिल्डिंग के अंदर बहुत सारा रूम है जिसमें मैकेनिकल इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, FCU, HU, चिलर, डाटा सर्वर रूम है, जो भी है इक्विपमेंट्स लगा हुआ है रूम के अंदर। अगर फायर लगता है इंटरनली कहीं भी, तो ये जो स्प्रिंकलर सिस्टम दिख रहा है आपको, ये स्प्रिंकलर सिस्टम में एक टेम्परेचर तक वो रुकेगा। अगर वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसमें जो उस स्प्रिंकलर है उसके अंदर वो ब्लास्ट होगा और ऑटोमेटिक वाटर जो है स्प्रेड होना चालू हो जाएगा। जितना उसका रेंज है सर्कल बनाएगा और वो उसमें वाटर हाई प्रेशर से स्प्रिंकल होने लग जाएगा चारों तरफ और वो फायर को बुझाने में हेल्प करेगा। ये इंटरनल का हो गया। एक्सटर्नल में जो पंप है अपना, एक्सटर्नल में जैसे बिल्डिंग के बाहर हाइड्रेंट पोस्ट है, हाइड्रेंट पोस्ट बनाया जाता है, वो हाइड्रेंट पोस्ट को पानी फीड करेगा बाहर में, जैसे प्लेटफॉर्म में हो गया और बिल्डिंग के बाहर हाइड्रेंट पोस्ट है वहाँ तक, वहाँ पे हॉस पाइप कनेक्ट करके बिल्डिंग के बाहर जो हाइड्रेंट पोस्ट है उसमें हॉस पाइप कनेक्ट करके एक 30 मीटर का लेंथ आता है हॉस पाइप का, एक 15 मीटर का, वो कनेक्ट करके और जो डेस्टिनेशन पे फायर लगा है वहाँ पे बुझाया जा सकता है। वो हॉस पाइप में एक मेल और फीमेल कपलिंग आता है, उसमें कनेक्ट करके उधर बुझाया जा सकता है। अब इस फायर पंप के अंदर कैसे कनेक्शंस हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, क्या क्या डिवाइस लगा है, क्या काम करता है। ये फायर पंप के अंदर देखिए, ये सक्शन लाइन है, ये जो सक्शन लाइन दिख रहा है ना, ये सक्शन लाइन है, वो टैंक है, वो नीचे से लेके जितना हाइट तक ऊपर में है ना उतना हाइट तक डाउन है, पूरा पानी फिल है इस टैंक के अंदर। ऊपर से लगभग 1.5 मीटर ऐसे छोड़ के पूरा पानी इसमें फिल है पूरा टैंक में, यहाँ से लेके वो लास्ट तक, लास्ट कोने तक, राइट साइड में लास्ट कोने तक पूरा पानी फिल है। अब उसमें से ये सक्शन लाइन है, एक सक्शन लाइन निकाला और यहाँ पे एक MIB लगा दिया, MIB वाल, मोटराइज्ड आइसोलेशन वाल बोलते हैं, जिस टेम्पर स्विच है इसमें, टेम्पर स्विच के साथ, ये टेम्पर स्विच बोलते हैं। ये टेम्पर स्विच का क्या काम है? जैसे ही कोई वाल को ऑपरेट करेगा ना तो अलार्म चला जाएगा, उधर कंटिन्यूटी आ जाएगा, ये मालूम चल जाएगा कि यहाँ कोई वाल को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अभी ये 100% वाल ओपन है, तो ये वाल ओपन है मतलब कि ये पूरा ऑटो में है, जैसे ही चालू होगा पानी को सक करके लाइन में फिल कर देगा। एक वाल इधर है। अभी ये जो सक्शन लाइन है ना, इसको 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक देखिए, एक सीधे एक एक्सटर्नल के लिए लेके चला गया उस कोने में, ये लंबा से उधर सीधे चला गया एक्सटर्नल के लिए, और एक ये इंटरनल के लिए, ये इंटरनल के लिए ये यहाँ पे आइसोलेशन वाल लगा दिया। एक यहाँ पे क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच निकाला, एक इधर एक सीधे लेके जाके दूसरा वाला बड़ा पंप में कनेक्ट कर दिया, और एक यहीं से एक ये निकाल के इस वाले बड़ा पंप में कनेक्ट कर दिया। इंटरनल का 2 बड़ा पंप है, तो ये सक्शन लाइन से एक आइसोलेशन वाल के बाद एक ब्रांच निकाल के इसी में से एक दूसरा बड़ा पंप को एक पहला बड़ा पंप को दे दिया। ठीक है, ये MIB वाल है और ये भी एक MIB वाल है, ओपन है। ठीक है, MIB वाल के बाद इसको गेज बोलते हैं। एक कैलिब्रेटेड गेज है ना, कैलिब्रेटेड रहना चाहिए, कैलिब्रेटेड हो गया, कैलिब्रेशन हो गया। देखिए, कैलिब्रेटेड डेट 25/4/2026 तक है। ठीक है, तो इसमें प्रेशर अभी उतना है इस गेज में। ठीक है, प्रेशर गेज देखिए, एक पंप का डिटेल्स है। ठीक है, नेम प्लेट, इसका पूरा डिटेल्स इस पर लिखा हुआ है, सब टेस्टिंग हुआ है। टेस्टिंग इस पंप का जिस स्टेज पे है उस स्टेज पे टेस्ट हो गया है इंटरनली। ये सेंट्रीफ्यूगल बड़ा पंप है हमारा। इस पंप के ऊपर ये क्या लगा, देखिए एयर वेंट है। अगर इसके अंदर कुछ एयर फंस जाता है इसके अंदर, तो वो इधर से रिलीज़ हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। ये पानी इधर से उसमें गिरता रहता है, उसको कूलिंग के लिए जब ये रन होता है ना,
तब अगर कुछ प्रेशर है तो ये रिलीज़ हो जाएगा, रिलीफ एयर वेंट से बाहर हो जाएगा, एयर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये इसका नेम प्लेट है। ओके दोस्तों, इंटरनल पंप हमारा पहले है। अब ये एयर वेंट के बाद से देखिए, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप 1 है। इसके बाद से यहाँ पे इसको फ्लैंच बोलते हैं, ये गैसकेट है। ये दोनों फ्लैंच के बीच में एक गैसकेट डाल के कनेक्शन हुआ है। उसके बाद में कपलिंग, ये कपलिंग डाल के यहाँ पे रबड़ गैसकेट डाल के कपलिंग डाल के यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर इसमें एक इधर वाल दे दिया, गेज दे दिया, सॉरी। ठीक है, और ये अपना चेक वाल है। ये चेक वाल है, इट मीन्स पानी सिर्फ ऊपर जा सकता है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकता है, ये क्लोज हो जाएगा। ये चेक वाल का इधर प्लेट है। NRD नॉन रिटर्नेबल वाल बोलते हैं इस लाइन में। और इसी लाइन से एक सेंसिंग लाइन निकाल दिया, ये सेंसिंग लाइन है। देखिए, इसमें प्रेशर बताएगा, प्रेशर बता रहा है ना, देख सकते हैं PSI में और किलो पास्कल में है, दोनों यूनिट में प्रेशर आप देख सकते हैं। तो ये जो वाल है ना, ये बंद करके आप रख सकते हैं, इधर से ड्रेन नहीं होगा पानी, जो ड्रेन लाइन में जा रहा है ना। ओके, तो ये वाल हमेशा क्या है ना, क्लोज ही रहेगा। अगर क्लोज नहीं रहेगा तो इसमें प्रेशर नहीं दिखाएगा, ये क्लोज रहेगा। नहीं तो ओपन रहेगा तो सारा पानी इधर से आके इधर जाके ड्रेन हो जाएगा, सारा पानी गिर जाएगा बाहर। एक क्लोज रहेगा तभी उसमें प्रेशर दिखाएगा। और ये सेंसिंग लाइन ले जाके कनेक्ट कर दिया किस में, इसका जो पैनल है ना, पावर सोर्स, उसमें सेंसर वगैरह लगा के उसमें कनेक्ट कर दिया एक, और उस सेंस करेगा कि हाँ कितना प्रेशर है, वो उधर डिस्प्ले में दिखाने के लिए, दिखने के लिए। ठीक है, ये सेंसिंग लाइन है, जस्ट सेंस करके इंफॉर्मेशन लेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंटरनल का पहला पंप का हो गया। और ये इस पंप के नीचे से जो ये लाइन निकाला है ना, इधर PRB लगा दिया, ये भी कैलिब्रेटेड है, इसमें अंदर में कैलिब्रेटेड है, इधर लगा है, देखो डेट वगैरह सब है, कैलिब्रेटेड है ये। इसमें इसके प्रेशर रिलीफर, इसके अंदर कुछ प्रेशर जमा हो जाएगा ना, उसको प्रेशर रिलीफ कर देगा। इसका सेट पॉइंट जो प्रेशर है उतना रुकेगा, उसके एक्स्ट्रा होगा, इधर से रिलीफ कर देगा, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा इस लाइन से, और बाकी ले जाके उधर ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरनल पंप फर्स्ट का। अब इसमें से ही इंटरनल फर्स्ट पंप का ये कनेक्शन था, इसके बारे में बताएं। ये दूसरा पाइप लेके आके इधर देखिए, इधर लाया, इधर लेके आके इधर कनेक्ट कर दिया दूसरे में, सेम वैसा ही है। फिर से उधर एयर वेंट है, इधर गेज है, और उधर सेंसिंग लाइन है। फिर वो उधर एक प्रेशर रिलीफ वाल दे दिया, और फिर वो NRD चेक वाल लगा दिया, ब्लैक वाला। फिर ये इधर से बिल्डिंग के अंदर वाटर चला गया है इस लाइन के थ्रू। ये सक्शन लाइन हो गया, पंप सक कर रहा है, फिर ये सर्कुलेट होकर उधर थ्रो कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज कर रहा है। फिर ये बिल्डिंग में चला गया, बिल्डिंग का नेटवर्क प्रेशराइज हो गया। तो ये इंटरनल पंप का हो गया। अब बड़ा वाला पंप तो चालू नहीं होगा, ये जो प्रेशर दिख रहा है 211, बड़ा वाला पंप चालू नहीं होगा। अगर ये 210 पे जाएगा तो ये ऑटोमेटिक, ये जो छोटा वाला मोटर दिख रहा है हमारा जॉकी पंप, ये स्टार्ट होगा, तुरंत प्रेशर को 220 के आसपास पहुंचा के स्टॉप हो जाएगा। तो ये जॉकी पंप का काम सिर्फ इतना ही प्रेशर मेंटेन कर रहा है। अगर जब तक कहीं लीकेज नहीं है, छोटा मोटा थोड़ा कुछ है, प्रेशर डाउन हो रहा है, मेंटेन कर लेगा। अगर कुछ लीकेज है, कहीं पाइप टूटा है, फूटा है, पानी ज़्यादा गिर रहा है, तो ये देखो स्टार्ट हुआ, जैसे 210 पे आया। ठीक है, तो ये इसे मेंटेन कर लिए जी। इसमें भी सेंसिंग लाइन है, देखिए इसमें ये जॉकी पंप का सेंसिंग लाइन है। जॉकी पंप क्या कर रहा है, जॉकी पंप नेटवर्क का जो मेन पाइप है ना, वो सक्शन लाइन का, उसमें से पानी खींच रहा है, उसमें से पानी ले रहा है। देखिए इधर एक वाल लगा दिया, वाल बंद करेगा तो पानी नहीं मिलेगा इसको, ये वाल ओपन है
इधर से पानी सक्शन लाइन है, सब करके इसमें प्रेशर दिखाएगा, ठीक ना, इसमें प्रेशर दिखाएगा और सब करके जॉकी पंप ये डिस्चार्ज कर रहा है, ये डिस्चार्ज कर रहा है, ऊपर भेज रहा है, ऊपर भेज रहा है। इसमें क्या है, जो प्रेशर बन जाएगा वो PRV से बाहर निकल जाएगा, प्रेशर रिलीफ वाला है वो, प्रेशर बाहर निकल ड्रेन हो जाएगा, पानी गिर जाएगा उधर जाके, जो सेट पॉइंट है उतना ऊपर जाएगा। तो फिर इधर एक NRD लगा दिया, चेक वाल, ये चेक वाल, सिर्फ पानी ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आएगा, ताकि नीचे आएगा तो पंप को डिस्ट्रॉय करेगा ना, तो इसके लिए पानी नीचे नहीं आना चाहिए। फिर ये वाल ओपन है, ऊपर पानी उधर डिस्चार्ज लाइन, वो ले जाके उधर मेन डिस्चार्ज लाइन है, जो बड़ा वाला पंप का डिस्चार्ज लाइन है। ये देखिए बड़ा वाला पंप का ये सक्शन लाइन हो गया, और वो सामने ब्लैक वाला जो चेक वाल लगाया है उधर से वो डिस्चार्ज लाइन हो गया। ये डिस्चार्ज लाइन में ले जाके कनेक्ट कर दिया। मतलब ये जॉकी पंप क्या है, सक्शन लाइन से खींच रहा है, डिस्चार्ज लाइन में प्रेशर भर रहा है, तो वो मेंटेन कर रहा है उस लाइन का प्रेशर, अगर थोड़ा भी डाउन हो रहा है तो। सेम ऐसा ही एक्सटर्नल पंप का भी काम है। एक्सटर्नल पंप में 2 पंप, एक ये एक वो, वैसे ही उसका कनेक्शन से सेम और सेम एक जॉकी पंप है। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बता दिया, इंटरनल समझा दिया, एक्सटर्नल आपको सेम है ऐसे ही, ठीक है। थैंक यू। पावर का भी बता दिया आपको, किधर से पावर फीडिंग कर रहे हैं इनको चलाने के लिए। ओके जी। ये 4 पंप जो है ये सर्कुलेशन पंप है। सर्कुलेशन पंप क्यों लगाया है, क्योंकि एनी टाइम तो फायर तो लगा नहीं है कि ये पंप चलेगा, पानी बाहर फेंकेगा। इसके लिए जो टैंक का पानी है ना, वो सर्कुलेट करने के लिए ये सर्कुलेशन पंप लगाया है। अगर ये टाइम पे चलेगा ना, तो उसका पानी सर्कुलेट होगा, तो उसमें स्मेल नहीं आएगा, अनवांटेड स्मेल कुछ ऐसा नहीं रहेगा। पानी अगर स्टेगनेंट रहेगा तो उसमें स्मेल आ जाएगा। इसके लिए ये सर्कुलेशन पंप लगाया है। वो टैंक के अंदर से देखिए सक्शन लाइन, इसका ये सक्शन लाइन है, देख लीजिए। ये टैंक उस कोने तक है, फिर इस कोने में 4 पंप छोटा लगा दिया, ये सक्शन कर रहा है, इधर से खींच रहा है। और इसमें क्या है, एक वाल है, एक स्टेनर है, उधर पंप खींच रहा है, उधर सर्कुलेट करके फिर उधर से डिस्चार्ज करके ले जाके उधर टैंक में डाल दिया। देखिए ये ऊपर जा रहा है ना, इधर से ये निकल रहा है, इधर से जाकर टैंक में डाल दिया। सर्कुलेशन पंप है ओनली, और कुछ नहीं है। पानी स्टेगनेंट ना रहे, उसमें स्मेल ना है, बस उसके लिए है जी। ओके, थैंक यू। दो इधर से सक्शन कर रहा है, इधर से डिस्चार्ज कर रहा है। ये 2 पंप इधर से सक्शन कर रहा है वो, और ऊपर में डिस्चार्ज कर रहा है, मतलब टैंक में ही डाल दे रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।